की जो मूल सवाल जी। अमरीश जी, भारतीय पत्रकारिता का अगर मैं अपना खुद का अनुभव पिछले 55 सालों का अगर उससे ज़्यादा का नहीं करना हो तो 67 से तो कर ही रहा हूँ पत्रकारिता, उसके पहले से भी कर रहा हूँ। तो पत्रकारिता का न तो अंत हुआ है और न अंत होने वाला है, ये हमारे मन से निकाल देना चाहिए। हम इससे बहुत खराब दौर देख चुके हैं और अच्छे संपादकों को भी देख चुके हैं और खराब संपादकों को भी देख चुके हैं। इन्होंने जो एक बात कही अनुराग जी ने, उसमें थोड़ा सा, चूंकि आपका कार्यक्रम कई लोग देखते हैं और रिकॉर्ड में भी जाता है, चंद्रशेखर को लेकर जो इन्होंने बात कही, मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन चाहता हूं कि चंद्रशेखर ने राजेंद्र माथुर के साथ जिस तरह के संबंध रहे या जिस तरह का व्यवहार किया, मैं उसके लिए मतलब उस अनुभव के बाद, क्योंकि चंद्रशेखर को मैं 1974 से देख रहा था, जयप्रकाश जी के साथ जब मैं काम करता था तब से, तो मेरे मन में मीडिया के संपादकों को लेकर या मीडिया की आज़ादी को लेकर चंद्रशेखर के प्रति कोई सम्मान नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सफाई देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग राजेंद्र माथुर पर शोध करेंगे या करते हैं या लिखते हैं और बोलते हैं, उनको इस बात का शोध करना चाहिए कि समकालीन पत्रकारिता में राजेंद्र माथुर के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया और उनकी मौत के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। मैं इस बात को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि ये फोरम नहीं है उस बात को कहने का। ये मैं मानता हूं कि ये हिंदी पत्रकारिता का या भाषाई पत्रकारिता का श्रेष्ठ दौर है। मैं इसको, ये एक दौर ऐसा है जिसमें पत्रकारों को अपनी बात कहने का, पत्रकारिता करने का सबसे अच्छा मौका है। पत्रकारिता सबसे अच्छी तभी होती है जब युद्ध चलता है, वो किसी भी तरह का युद्ध हो, चाहे डेमोक्रेसी के लिए हो या आपातकाल की लड़ाई हो। एनडीटीवी भी एक लंबे समय तक शांतिकालीन युद्ध समय में पत्रकारिता करती रही। एनडीटीवी का खत्म होना दुनिया को यह बताने के लिए जरूरी था कि भारत में पत्रकारिता की अंतिम इमारत भी खरीद ली गई है, पर उसके सारे पत्रकार आजाद कर दिए गए हैं या आजाद हैं, अगर वो होना चाहें तो, कि वो मैदानों में जाकर एनडीटीवी के छोटे छोटे चिराग जलाएं। एनडीटीवी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको सरकार बनाए रखना चाहती। एनडीटीवी के हर एक पत्रकार को आप सम्मान की नजर से देख सकते हैं। समर्पित लोगों की एक ऐसी भीड़ पत्रकारिता की अगर आपको एक जगह ढूंढना हो तो आप एनडीटीवी में ढूंढ सकते थे। और ये ताकत केवल प्रणय रॉय में थी कि वो ऐसे लोगों को उन्होंने रखा और प्रमोट किया। मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूँ हॉस्टाइल टेक ओवर के नियमों की। हॉस्टाइल टेक ओवर के नियमों का संबंध इस बात से है अमरीश जी कि आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम की जरूरत है कि नहीं है देश में। अगर आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम की ही जरूरत नहीं है तो फिर फ्री मीडिया की जरूरत क्यों होना चाहिए। तो एनडीटीवी का जाना के
जाने पर मैं कोई शोक गीत नहीं गाना चाहता, क्योंकि हम जब इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे आपातकाल के दिनों में, तब हमको पता है कि अचानक से फरमान आया कि प्रजानीति और एवरी मेंस बंद कर दिए गए। उसके बाद आसपास बंद कर दिया गया। तो ये कोई और किस तरह का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस समय बनाया गया, वो एक इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी की 2000 किलोमीटर से ऊपर की पदयात्रा हो गई, वो न तो एनडीटीवी के भरोसे हुई है, न इस देश के मीडिया के भरोसे हुई है, वो इस देश के नागरिकों के भरोसे हुई है। हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जिसमें मीडिया की नागरिकों को जरूरत ही नहीं बची है। लोगों ने टेलीविजन देखना बंद कर दिया है, अखबार पढ़ना बंद कर दिया है। तो नागरिक जब जब आपस में बात करने लगे और मीडिया की जरूरत खत्म हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि वो देश क्रांति के मुहाने पर खड़ा हुआ है। इसलिए पत्रकारिता का अंत तो हुआ नहीं है, पत्रकारिता का अंत हो भी नहीं सकता। अमरीश जी, ये सरकार जो है, ये हुकूमत जो है, ये बहुत टेम्परेरी है, बहुत ही अस्थायी है। इसके सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, उनकी एक उम्र है कि वो 5 साल जिएंगे, 10 साल जिएंगे, 20 साल जिएंगे। पत्रकारिता की कोई उम्र नहीं होती है। पत्रकारिता हजारों साल तक चलती है। ये दौर खत्म होने वाला है, होगा। हम जिस पत्रकारिता को लेकर डरे हुए हैं या संकट महसूस कर रहे हैं, वो हिंदी समाज का या हिंदी हिंटरलैंड का, हिंदी देश के बैकयार्ड का, पॉलिटिकल बैकयार्ड का एक छोटा सा हिस्सा है। हमने ये बात नहीं की कि टेलीग्राफ क्या लिख रहा है, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हिंदू क्या लिख रहा है। क्योंकि हमारा हम जो देश को समझते हैं या जो देश हमारी नजरों में है, वो देश दिल्ली में खत्म हो जाता है और वहीं से शुरू होता है। आप अगर इसी हिंदी प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और वहां के पत्रकारों से बात करें, जिस तरह की समर्पित पत्रकारिता ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार आज भी कर रहे हैं, भाजपाई राज्यों में कर रहे हैं, यातनाएं सह रहे हैं, पुलिसिया जुल्म सह रहे हैं, विज्ञापनों का बंद होना देख रहे हैं, झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं एनडीटीवी की अर्चना सिनेमा के वहां बनी इमारत नई दिल्ली की तरफ नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि उसमें जो शानदार पत्रकार काम करते थे, मैं ये देख रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि रविश कुमार अगर छोड़ देते हैं, एनडीटीवी से निकलते हैं, तो वो क्या करने वाले हैं, प्रियदर्शन क्या करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं, जो अद्भुत लोग हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को समृद्ध किया है, लिखा है, ब्लॉग्स लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं। वो लोग छोटे छोटे दिए बनकर जब देश भर में फैलेंगे और पत्रकारिता करेंगे, तो हिंदी पत्रकारिता को और भाषाई पत्रकारिता को, देश की में अभिव्यक्ति की आज़ादी को समृद्ध करने वाले हैं। मैं काफ़ी उम्मीदों से भरा हुआ हूँ और मैंने देखा है कि आपातकाल में किस तरह से पत्रकारिता की गई, किस तरह से यातनाएं सही गई, और आपातकाल का जब दौर खत्म हुआ, तब किस तरह से पत्रकारिता के सुनहरे दिन लौटे। आप ही के चैनल पर बताया गया, शायद राजेश बादल ने बताया है, किसने बताया कि राजेंद्र माथुर को प्रेस कमीशन का प्रभारी बनाया गया।
राजेंद्र माथुर का जब निधन हुआ तब उनके घर पर सबसे पहले पहुंचने वालों में, घर पर कह रहा हूं मैं, जी राजीव गांधी थे। जबकि वो राजीव गांधी की श्रीलंका नीति को लेकर सबसे ज्यादा उन्होंने, राजेंद्र माथुर ने उनके खिलाफ लिखा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय पत्रकारिता ने बहुत अच्छे दौर देखे हैं और खराब दौर में भी बहुत अच्छी संभावनाओं के दर्शन किए हैं। तो इसलिए मैं ये जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, मालिकों के, अंबानी, अडानी, मैं इन लोगों पर मेरा कोई यकीन नहीं है। ये लोग चीजों को खरीद सकते हैं, चीजों को मिटा नहीं सकते हैं। और बहुत सारी चीजें अभी और खरीदी जाएंगी, ये खरीदी का अंत नहीं हुआ है। तो इसलिए हमको इस खरीददारी से डरना नहीं चाहिए। और ये जो चल रहा है ये न तो पत्रकारिता का अंत है, और पत्रकारिता का अंत कौन कर सकता है? आप मुझे बताइए ना कि कौन कर सकता है, मतलब किसमें ताकत है? ये इस सरकार में इस हुकूमत में ताकत ही नहीं है कि पत्रकारिता का अंत कर सके। एक एनडीटीवी या न्यूज 18 की खरीदारी से कोई पत्रकारिता का अंत होता है? वो तो एनडीटीवी के लोगों को महीनों से मालूम था कि क्या होने वाला है। प्रणय राय तो बहुत पहले से दक्षिण अफ्रीका में अपना ठिकाना बना चुके थे और वहां चले भी गए हैं राधिका राय के साथ। हम लोगों की उम्मीदें जो हैं वो अलग किस्म की उम्मीदें हैं। मेरी उम्मीदों का केंद्र ये है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत अनुराग चतुर्वेदी को मुंबई में आजादी से पत्रकारिता करने देते हैं कि नहीं। या मेरी चिंता यह है कि आपके चैनल पर कलकत्ता से पेश होने वाले नरेंद्र या और लोगों को ममता बनर्जी पत्रकारिता करने देती है कि नहीं। या आप लोगों को जो लखनऊ में बैठे हैं योगी आदित्यनाथ पत्रकारिता करने देते हैं कि नहीं। तो इसलिए मुझ में बहुत धैर्य है और बहुत आशा है। हालांकि अब कोई इस उम्र में 75-76 साल की उम्र में कोई बहुत इतनी आशा रखना कोई कम बात नहीं है। मैं बहुत आशावान हूँ। जी देश का कोई संपादक नहीं है अमरीश जी जिसके साथ मैंने बरसों काम नहीं किया। आप नाम लीजिए और मैं बता दूंगा कि हिंदी और अंग्रेजी का कौन सा संपादक है जिसके साथ काम नहीं किया है। तो मेरे में वो संस्कार हैं इन लोगों के साथ काम करने के, तो इसलिए मैं बहुत आशावान हूँ।